हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अखिल एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का श्रृंखला। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ था? जहांगीर, अकबर, बाबर, हुमायूं। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ था? जहांगीर, अकबर, बाबर, हुमायूं। इसका सही ऑप्शन है बी, अकबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बसावन ने किस मुगल सम्राट के दरबार में कार्य किया था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, बाबर। बसावन किस मुगल दरबार में काम किया था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, बाबर। इसका राइट आंसर है बसावन अकबर के दरबारी चित्रकार था। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? अबुल फजल बदायूनी, फिर अबुल फजल साहबदीन। यहाँ पे अबुल हसन था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकारिजा को किस शासक ने इलाहाबाद चित्रशाला का अध्यक्ष नियुक्त किया था? अकारिजा को किस शासक ने इलाहाबाद चित्रशाला का अध्यक्ष नियुक्त किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर। अकारिजा अकबर के काल का चित्रकार था, लेकिन उसको प्रसिद्धि जहांगीर के काल में मिली थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ सबसे पहले चित्रित हुआ था? अकबरनामा, बाबरनामा, अमीर हमजा, रज्मनामा। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ सबसे पहले चित्रित हुआ था? अकबरनामा, बाबरनामा, अमीर हमजा, रज्मनामा। इसका राइट आंसर है अमीर हमजा। अमीर हमजा सबसे पहले चित्रित हुआ था। ये कपड़े पर चित्रित किया गया है। इसकी शुरुआत, चित्रण की शुरुआत हुमायूं के काल में हुई थी, लेकिन इसका पूर्ण चित्रण अकबर के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाभारत का फारसी अनुवाद है? आयार दानिश, रज्मनामा, कलीली दमना, अनवर ए सुहेली। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाभारत का फारसी अनुवाद है? आयार दानिश, रज्मनामा, कलीली दमना, अनवर ए सुहेली। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा है। ऑप्शन बी सही है। आयार ए दानिश, कलीली व दिमना, अनवर ए सुहेली, ये तीनों पंचतंत्र के अनुवाद हैं। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा के लेखक का नाम है? शाहनामा के लेखक का नाम है अबुल फजल बदायूनी, फिरदौसी, मिर्जा गालिब। शाहनामा के लेखक का नाम है अबुल फजल बदायूनी, फिरदौसी, मिर्जा गालिब। शाहनामा के लेखक का नाम है, इसका सही आंसर है फिरदौसी। फिरदौसी शाहनामा का लेखक है। शाहनामा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल चित्रशैली का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार है? बसावन है, मंसूर है, अब्दुस्मद है, दसवंत है। मुगल चित्रशैली का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार है बसावन, मंसूर, अब्दुस्मद, दसवंत। मुगल काल का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार।
मुगल काल का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार मंसूर, बसावन, अब्दुस्मत सिराजी, दसवंत। इसका राइट आंसर है बी, मंसूर। मंसूर जहांगीर के काल का था और ये पशु पक्षी चित्रकार ही करने में प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। दीन ए इलाही धर्म किस शासक ने चलाया था? बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। इसका सही आंसर है अकबर। दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार कहार जाति का था? निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार कहार जाति का था? बसावन, दौलत, होनहार, दसवंत। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार कहार जाति का था? बसावन, दौलत, होनहार, दसवंत। इसका राइट आंसर है दसवंत। दसवंत कहार जाति का था, जो अकबर के काल का प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से नहीं है? अब्दुल रहीम खाने खाना, भगवान दास टोडरमल बिहजाद। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से नहीं है? अब्दुल रहीम खाने खाना, भगवान दास टोडरमल, बिहजाद। इसका राइट आंसर है बिहजाद। बिहजाद बाबर के दरबारी चित्रकार था। बिहजाद ने घब आनंद शैली का शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था दसवंत, मिस्किन, मंसूर, बसावन। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था दसवंत, मिस्किन, मंसूर, बसावन। इसका राइट आंसर है मिस्किन। मिस्किन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल शैली के चित्रों में कौन सा रंग प्रयुक्त होते थे? मुगल शैली के चित्रों में कौन से रंग प्रयुक्त होते थे? जल रंग, ग्वास, टेम्परा, तैल रंग। जल रंग, ग्वास, टेम्परा, तैल रंग। तो इसका राइट आंसर है टेम्परा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर के शासनकाल का कौन सा चित्रकार सभी चित्रण में निपुण था? जहांगीर के काल का कौन सा चित्रकार सभी चित्रण में निपुण था? मंसूर, बिशनदास, अबुल हसन, बसावन। जहांगीर के शासनकाल में कौन सा चित्रकार सभी चित्रण में निपुण था? मंसूर, बिशनदास, अबुल हसन, बसावन। जहांगीर के शासनकाल में कौन सा चित्रकार सभी चित्रण में निपुण था? मंसूर, बिशनदास, अबुल हसन, बसावन। इसका राइट आंसर है बिशनदास। बिशनदास सभी चित्रण में निपुण था। ये सर्वश्रेष्ठ छवि बनाया था पूरे मुगल काल का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कथा चित्र संग्रह है? अमीर हमजा, तूतीनामा, अनवर सुहेली, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कथा चित्र संग्रह है? अमीर हमजा, तूतीनामा, अनवर सुहेली, सभी। इसका राइट आंसर है सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर कालीन भित्ति चित्रण कहाँ हुआ था? अकबर कालीन भित्ति चित्रण कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी, आगरा, इलाहाबाद में, दिल्ली में। अकबर कालीन भित्ति चित्रण कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी, आगरा के किले में, इलाहाबाद, दिल्ली। इसका राइट आंसर है
फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में भित्ति चित्रण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जिस शैली की मूल प्रेरणा ईरानी होते हुए भी आत्मा भारतीय, वह शैली है। जैन, राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी। जिस शैली की मूल प्रेरणा ईरानी होते हुए भी आत्मा भारतीय है, वह शैली है जैन, राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी। इसका राइट आंसर है मुगल। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल चित्रकला है संरक्षित कला, स्वतंत्र कला, निजी कला, व्यवसायिक कला। मुगल चित्रकला है संरक्षित कला, स्वतंत्र कला, निजी कला, व्यवसायिक कला। इसका राइट आंसर है ए, मुगल कला संरक्षित कला है। यहाँ के चित्रकार व्यवसायी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय राजदूत सर टॉमस रो के लाए किस चित्र की जहांगीर ने प्रतिकृति तैयार करवाई थी? ईसा मसीह, क्रूसिफिकेशन, मरियम एंड चाइल्ड, देवदूत। इसका राइट आंसर है मरियम एंड चाइल्ड का प्रतिकृति तैयार करवाया था जहांगीर ने। इसकी 6 प्रतिकृति तैयार करवाए थे। अगला क्वेश्चन है, कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? वास्तु शैली, मिनिएचर शैली, पोथी शैली, भित्ति चित्रण। कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? वास्तु शैली, मिनिएचर शैली, पोथी शैली, भित्ति शैली। तो कारखाना शब्द का प्रयोग मुगल शैली में भी हुआ है, राजस्थानी शैली में भी हुआ है। ये लघु चित्रकला के लिए सब प्रसिद्ध है, अर्थात मिनिएचर पेंटिंग के लिए कारखाना शब्द का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मुगल चित्रकार का नाम बताएं? रुकनुद्दीन, निहाल चंद, होनहार, मानकू। रुकनुद्दीन, निहाल चंद, होनहार, मानकू। इसका राइट आंसर है होनहार। होनहार मुगल शैली का चित्रकार था। अगला क्वेश्चन है, स्याह कलम के चित्र किस मुगल शासक के समय में बने हैं? स्याह कलम के चित्र किस मुगल शासक के समय में बने हैं? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। स्याह कलम के चित्र किस मुगल शासक के समय में बने हैं? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका राइट आंसर है शाहजहां। शाहजहां के काल में स्याह कलम से चित्र अधिक बनाए गए हैं। स्याह कलम का मतलब होता है कि काली स्याही से चित्र बनाना। काली स्याही या काले रंग से जो चित्र बनाया जाता है उसे स्याह कलम कहा जाता है। और ये बंगाल शैली में स्याह कलम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में किन चित्रों की अधिकता थी? शाहजहां काल के चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में किन चित्रों की अधिकता थी? युद्ध दृश्य, रंगमहल, शिकार दृश्य, धार्मिक चित्र। युद्ध दृश्य, रंगमहल, शिकार दृश्य, धार्मिक चित्र। शाहजहां के काल में सबसे ज्यादा स्थापत्य कला पे ध्यान दिया गया था। इसका सही आंसर है रंगमहल। चित्रकला का पतन होना प्रारंभ हो गया था शाहजहां के काल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के काल में हुआ? भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के काल में हुआ? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के काल में हुआ? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। इसका राइट आंसर है हुमायूं। हुमायूं के काल में चित्रकला का प्रारंभ हो गया था।